पर धन्य है हनुमान जी। आहा, हनुमान जी से सीखो। जामवंत के वचन सुनी हनुमंत अच्छा विचार करो, हनुमान जी को किसी से सुनने की जरूरत है, किसी से पूछने की जरूरत है? जरा बता जरूरत है? अरे जो स्वयं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जो स्वयं ज्ञान के समुद्र हो और जो स्वयं राम दूत अतुलित स्वयं बल के धाम हो, ज्ञान के समुद्र हो, तुम बताओ क्या उनको किसी से पूछने की जरूरत है? बोलो, अरे जोर से तो बोलो, न कटारा नहीं ना। पर धन्य हनुमान जी, ज्ञान के सागर, बल के धाम, फिर भी पूछ किससे रहे? बूढ़े जामवंत जी से। क्यों? शिक्षा देने के लिए पूछ रहे हैं कि हमारी तो ठीक है, आने वाले हमारे चेलो सीख लो। कितने भी बड़े हो जाओ, बड़े तो आखिर बड़े होते हैं, उनके पास अनुभव पड़े होते हैं। इसीलिए हनुमान जी जामवंत जी से पूछ रहे। चौपाई कहती है जामवंत के वचन सुहाए, गाइए सुनी हनुमंता हृदय निभाए। अच्छा ये कौन? कभी भी बड़ों की बात सुनकर के तुरंत जवाब नहीं देना कि ये गलत है, ये ऐसा है। कोई आदमी गलत नहीं बोलता, सब अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। हम लोग, हमें कोई बड़ा सलाह दे, अरे अब रहने दो, तुम चुप रहो, दिमाग खराब ना करो। हनुमान जी ने ऐसा नहीं कहा ना। क्या? सुनी हनुमंत हृदय निभाए। वो बात अलग है कि लंका में जब हनुमान जी गए तो जामवंत जी की नहीं सुनी। उन्होंने तो कहा था कि इतना करऊं तात तुम जाई, सीतह देख कहां सुध आई। लेकिन हनुमान जी ने किया क्या क्या है? बाघ को उजारा, अपनी पूंछ से रावण की मूंछ को जलाया, तीसरा लंका को जलाया, चौथा विभीषण से दोस्ती की, पांचवा राक्षसों को मारा। बताओ, इतने काम हनुमान जी ने रास्ते में किए लंका जाकर। पर सुनी किसकी? जामवंत जी की। और जामवंत जी ने कहा क्या था? इतना ही करना, देख के आना। अब देख के आना ये तो कहा, कई लोग ऐसे होते हैं जितनी चाबी वहां दो उतनी ही चलती। हमारा एक चेला था, हमने उससे कहा बेटा चाय उठा देना, तो उसने ली और चाय उठा दी। पर चाय तो उठाई, पर मैं डंका के उठाई। तो हमने कहा भाई चाय उठाने को कहा था। बोले गुरुजी चाय ही है। अरे हमने कहा कप में तो डाल दो, खोपड़ी में डाल दो, हमारी नरेली में डाल दो, जो आज्ञा गुरुजी। आपने वो तो कहा ही नहीं था। बताओ। हम कहा धन्य है बेटा। हमने कहा अब हम कह रहे हैं बेटा खोपड़ी में चाय डाल दो। उसने चाय डाल दी और चाय ठंडी हो गई। अरे हमने कहा अब चाय डाल तो दी, हमें तो दे जा। बोले वो तो तुमने कहा ही नहीं गुरुजी। अरे हम कहा क्या उल्लू आदमी। हम कहा अब तो कह दिया, अब चाय दे दे। चाय दे गया। हमने कहा भैया ये खोपड़ी उठा ले। तो नारियल की खोपड़ी जिसमें हम चाय पीते हैं उठा के ले गया। अब हमने कहा बेटा धोएगा कौन? मेरा कक्का। पता है क्या बोला? गुरुजी ये तो आपने कही नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जितना कहो उतना ही करते हैं। पर हनुमान जी बुद्धिमान है। हनुमान जी को समझ आ गया कि जामवंत जी ने कहा जाके जानकी माता की खबर लेकर के आना है, पर उस खबर पाने के रास्ते में जो रास्ते में पड़े उन्हें रास्ते से दूर हटाना है। पर धन्य है हनुमान जी, इतने ज्ञानी होने के बाद भी जामवंत जी की सुन रहे हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हम लोग अपने माता पिता की नहीं सुनते। हनुमान जी बताओ जामवंत जी की सुन रहे हैं। वो दूसरी बिरादरी के हैं, हनुमान जी दूसरी बिरादरी के हैं, फिर भी हनुमान जी सुन रहे हैं। और हम लोग अपने माँ बाप की नहीं सुनते हैं। माँ बाप कुछ कह दें तो उल्टा जवाब देते हैं। इतना ही अंतर है। इसलिए वो हनुमान है, हम लोग साधारण हैं। लेकिन मेरे पागलों, अगर हनुमान जी को मानना है तो हनुमान जी की भी मानना है। और हनुमान जी की यही मानना है मेरे पागलों कि हम लोगों को हनुमान जी की तरह जीना है।
हनुमान जी कैसे जी रहे? अपने से बड़ों का सम्मान कर रहे हैं। आहा, इतना करहूं तात तुम जाए सीता देखी कहाँ सुधियाई जामवंत के बचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय की बात। जामवंत जी के वचन बड़े प्रिय, हनुमान जी के हृदय में गदगदता आ गई। दूसरी बात और समझने जैसी, हनुमान जी महाराज अपने से बड़ों की बातों को सुनकर हर्षित भये। क्यों? ज्ञान है, जहां से भी मिले प्रेम पूर्वक ले लेना चाहिए, बुरा ना मानना। मेरे पागलो, ज्ञान कभी बुरा नहीं होता है। आज नहीं तो कल काम आएगा, कल नहीं तो परसों काम आएगा। जो मिले उसे हर्षित भाव से, प्रसन्न भाव से पा लेना। हनुमान जी वचन सुनकर दुखी नहीं हुए, खुश हुए। ज्यादातर लोग दूसरों की बातें सुनकर के दुखी होते हैं, अपने से बड़ों की बातें सुनकर दुखी होते हैं, पर हनुमान जी महाराज खुश हो गए, हर्षित भये, मन में प्रसन्नता। आज हम जब पत्र पढ़ रहे थे तो एक पत्र मिला हमें, कोई शिव कुमार जी हैं। ये शिव कुमार जी पटना में रहते हैं, बिहार में। इन्होंने लिखा, गुरुजी दुख क्या है, इसके बारे में बताएं। आपकी कथाओं को हम बहुत सुनते हैं, आपकी बातों को बहुत सुनते हैं, और बहुत सी बातों को जीवन में हमने उतारा है। जब से कथाओं को सुनना शुरू किया है, हमारी जिंदगी थोड़ी हल्की लगने लगी, पर दुख के बारे में आज तक समझ में नहीं आया। दुख है क्या, और अगर कोई दुख है, दुख होता क्यों है, और यदि कोई दुख है तो उससे बचने का उपाय क्या है। बेटा शिव कुमार, 3 कारण हैं दुख के, वैसे तो अनेक हैं पर मुख्य 3 हैं। कितने हैं? जोर से बोलो, कौन कौन बताओ, बताओ। लो, तुमने 32 दिखा ली। चलो सुनो, दुख का पहला कारण है आशा, अपेक्षा, जिसे कहते हैं कल्पना। हम लोग आशा कर लेते हैं कि ऐसा ही होगा, और वैसा ना हो तो दुखी हो जाते। हाँ जी या ना जी, ये पहला कारण। दूसरा कारण, दुख का दूसरा कारण है अज्ञानता, सत्य का पता ना होना, ये भी दुख का कारण। भाई किसी आदमी के बारे में पता हो कि ये सही आदमी है, और तुम्हें यही पता हो कि सही आदमी है, पर सही पता ना हो कि सही है कि गलत, और तुम प्रेम कर बैठो और फिर वो धोखा दे दे, तो दुख होता है। इसको कहते हैं अज्ञानता। दुख का तीसरा कारण शिव कुमार, वो है वर्तमान स्वीकार ना करना। और तुमने प्रश्न तो बड़ा प्यारा पूछा, जवाब देने में बहुत लंबा होगा, पर हम कुछ बातों से तुम्हें समझा देते हैं, और ये बात शायद आप लोगों को भी समझ में आए। पहला कारण दुख का है आशा, अपेक्षाएं। तुम जितनी आशाएं रखोगे